अर्जुन को एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहां एक निकाब पहने आदमी बैठा था। इसके चारों तरफ गनमैन खड़े थे। इसने अर्जुन को घूर कर कहा, तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? तुम्हारी आंखों में सच है और वो सच मुझे मार रहा है। तुम पुलिस के आदमी हो, है ना? अर्जुन का गला सूख गया। शगुफ्ता के हाथ पसीने से भीग गए। लाबा को कोने में बिठा दिया गया था। इसकी रूह कांप रही थी। निकाब पहने आदमी ने एक पिस्तौल उठाई और सीधा अर्जुन के सर पर तान दी। बताओ, तुम रिपोर्टर हो या पुलिस? कमरे में खामोशी छाई हुई थी। शगुफ्ता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी लाबा को देखा, फिर अल्लाह की तरफ आंखें उठाएं। बड़े कमरे में वो मास्क पहने आदमी बैठा था, चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स और सामने अर्जुन। विलन ने पिस्तौल सीधा अर्जुन की आंखों के सामने रखा। बताओ, तुम हो कौन? रिपोर्टर? पुलिस? सिर्फ पैसा देकर आधेरा गए हो? अर्जुन ने अपनी सांस संभालते हुए पुरसुकून आवाज में कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझे माल चाहिए और पैसा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। विलन हंसी के साथ बोला, बिजनेसमैन? तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं। मैं इंसानों के चेहरे पर लिखा सच पढ़ लेता हूं। और तुम्हारी आंखों में डर है, पैसा लेने वालों की आंखों में डर नहीं होता है। शगुफ्ता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी लाबा को कोने में देखा, जो चुपचाप रो रही थी। मां होने के नाते इसका सब्र अब खत्म हो रहा था। विलन ने गार्ड को इशारा किया, बच्ची को लाओ। लाबा को खींचकर अर्जुन के सामने लाया गया। विलन ने पिस्तौल लाबा की तरफ करके कहा, अगर तुम बिजनेसमैन हो तो एक टेस्ट है। इस बच्ची की जान खत्म करो, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम हमारे बंदे हो। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। शगुफ्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और लाबा को देखा। इसके मासूम चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अंकल, मुझे घर जाना है। अर्जुन के होंठ कांप गए, लेकिन इसने फौरन एक्टिंग करते हुए कहा, मैं किसी को खुद हाथ नहीं लगाता। अगर माल लेना है तो मैं पैसा देता हूं, काम तुम्हारे आदमी करे। मेरा स्टाइल यही है। विलन थोड़ा रुका, फिर धीरे से पिस्तौल नीचे किया और हंसा। समझदार हो, लेकिन याद रखना, हमारे दानिया में ट्रस्ट तोड़ने वालों की सजा सिर्फ मौत होती है। जब विलन कमरे से बाहर गया, अर्जुन ने फौरन शगुफ्ता से धीरे से कहा, बस थोड़ा वक्त और मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें सिर्फ एक मौका चाहिए यहाँ से बच निकलने का। शगुफ्ता ने आंसू पोंछे और कहा, लाबा को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। आप बस प्लान बताइए। अर्जुन ने अपने जूते के अंदर छपी छोटी सी चुप निकाली एक ट्रैकर बीकन। ये सिग्नल पुलिस तक पहुंच जाएगा। बस हमें इनके साथ 20 मिनट तक बिजी रहना है। विलन ने एक बड़े टेबल पर मीटिंग रखी जहां खरीदारों को नेटवर्क के फ्यूचर डील्स बताए जा रहे थे। ड्रग्स, असलहा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के राज खुल रहे थे। अर्जुन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन एक गार्ड ने इसके हाथ की छोटी हरकत देख ली। उसने फौरन चिल्लाया, सर, ये आदमी कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। सबके चेहरे पल में बदल गए। विलन ने फौरन पिस्तौल उठाकर अर्जुन के सर पर रख दिया। मैं कह रहा था ना, ये आदमी साफ दिल का नहीं है। अब आंसी मारना पड़ेगा। शगुफ्ता ने एकदम से चीख कर कहा, नहीं, अगर तुमने आंसी मारा तो मैं भी अपना राज खोल दूंगी। मैं भी रिपोर्टर हूं और सबूत मेरे पास है। कमरे में सब एक पल के लिए शॉक में आ गए। अर्जुन ने हैरानी से शगुफ्ता को देखा। वो अपनी जान खतरे में डाल रही थी, सिर्फ इसे बचाने के लिए। विलन जोर से हंसा, वाह वाह, एक नहीं दो जासूस। मजा आ गया, लेकिन तुम दोनों को जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। जब विलन ट्रिगर दबाने ही वाला था, अचानक फार्म हाउस के बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। रबलू लाइट्स और धमाके। विलन गुस्से से चिल्लाया, गद्दारी! किसने सिग्नल भेजा है? अर्जुन ने शगुफ्ता का हाथ पकड़कर कहा, वो सिग्नल मेरा बीकन था। अब इनका गेम खत्म। अंदर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। गार्ड्स और पुलिस के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। शगुफ्ता ने लाबा को अपनी गोद में उठाया और चीख कर बोली, मेरी लाबा, अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। अर्जुन ने पिस्तौल उठाकर गार्ड्स को रोकना शुरू किया। हर तरफ धुआं,
चीखें और गोलियों की गूंज थी। विलन मास्क के साथ पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने इसे देख लिया। शगुफ्ता, लाबा को लेकर सेफ पॉइंट पर जाओ। विलन को मैं रोकता हूँ। अर्जुन अकेला विलन के पीछे भागा। जंगल के रास्ते में दोनों आमने सामने हो गए। विलन ने मास्क उतारा और सामने एक चेहरा था जो देखकर अर्जुन भी हैरान रह गया। तुम? विलन मुस्कुराया। हाँ, वही जिसे तुम कभी अपना दोस्त समझते थे। मैं ही इस नेटवर्क का मालिक हूँ। अर्जुन का दिल कांप गया। ये सिर्फ एक माफिया का हेड नहीं, इसका पुराना साथी था। विलन पिस्तौल तान कर बोला, आजा तो ता मिलेगा। आमिर, रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और पेड़ों के बीच सिर्फ दो साए, एक अर्जुन और दूसरा वो मास्क उतार चुका विलन। विलन हंसी के साथ बोला, अर्जुन, तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो आदमी तुम्हारे साथ जर्नलिज्म पढ़ रहा था, जो तेरे साथ चाय की दुकान पर बैठकर सपने देखता था, वही आज दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा है। अर्जुन का दिल टूटा हुआ था, लेकिन इसकी आंखें सिर्फ सच्चाई ढूंढ रही थी। रागिब, तुमने ये रास्ता क्यों चुना? हमने तो सच और इंसाफ के लिए कलम उठाया था, और तुम इंसानियत के सौदागर बन गए। रागिब की आंखों में जुनून था। इंसानियत, इंसाफ, ये सब गरीबों के सपने हैं। पैसा ही असली ताकत है, और मैं ताकत का मालिक हूँ। तब मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन और रागिब ने बगैर देर किए पिस्तौल तान दिया। आसमान में बिजली चमकी और एक जोर का गोला चल गया। अर्जुन ने झटके से जमीन पर लिपटकर गोली से बचा लिया। अर्जुन ने भी पिस्तौल निकाला और दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। जंगल में गोली की आवाज गूंज रही थी। हर गोली जैसे जमीन को कांप रही थी। रागिब चिल्लाया, ता मुझे पकड़ने आया था, अब तक खुद जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन तुझ जैसे लोगों का राज दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अलिफादेर फार्म हाउस के अंदर पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच इनकाउंटर अभी भी चल रहा था। शगुफ्ता एक कोने में लाबा को गोद में लिए बैठी थी, लेकिन इसकी नजर अर्जुन पर लगी हुई थी, जो जंगल की तरफ भागा था। शगुफ्ता का दिल कह रहा था, नहीं, अर्जुन अकेला नहीं लड़ सकता। इसका सामना किसी और से है, मुझे इसके साथ जाना होगा। अब उसने अपनी हिम्मत जोड़ी। एक गार्ड से चारा छीनकर पुलिस की मदद से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। लाबा को एक महफूज जीप में बिठा दिया गया। रागिब और अर्जुन के बीच दावरी सिर्फ कुछ कदम की थी। दोनों एक दूसरे के पीछे छपकर गोली चला रहे थे। रात के अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसें और ट्रिगर की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने जोर से चीख कर कहा, रागिब, एक बार सोच, तुझे अपनी माँ याद नहीं आती? उसने तुझे क्या सिखाया था? तुम भी कभी इंसान थे। रागिब एक पल के लिए रुक गया। इसके चेहरे पर दर्द की एक झलक आई, लेकिन फौरन उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। माँ, वो तो भूख से मर गई थी। अर्जुन, मुझे जिंदगी ने सिर्फ एक सबक दिया, पैसा के लिए सब बेच दो, और मैं अब वापस नहीं मार सकता। अर्जुन ने छपकर रिकॉर्ड बटन दोबारा दबाया। हर लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा था। रागिब का कन्फेशन। अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचा, बस थोड़ी देर और पुलिस को ये सबूत मिलते ही ये शैतान हमेशा के लिए खत्म। लेकिन रागिब ने अर्जुन को देख लिया। उसने चीख कर कहा, ताव ने मुझे रिकॉर्ड किया। रागिब ने एक बड़े पेड़ के पीछे से निकलकर अर्जुन पर सीधा गोली चलाई। गोली अर्जुन के बाजू को चिरकर निकल गई। खून बहने लगा, लेकिन अर्जुन अब भी खड़ा था। जंगल के अंधेरे में एक और साया दिखाई दिया, शगुफ्ता। इसके हाथ में गार्ड से छीना हुआ पिस्तौल था। बस रागिब, नीचे बंदूक डाल दो। रागिब हंसा, वह एक और हीरो आ गई। तुझे लगता है मैं एक औरत से डर जाऊंगा? शगुफ्ता के आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मैं सिर्फ एक औरत नहीं हूं, मैं एक मां हूं, और जिसने मेरी बेटी को छीन लिया, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। रागिब ने गोली चलाई, लेकिन शगुफ्ता फौरन पेड़ के पीछे छप गए। अर्जुन ने इस मौका का फायदा उठाकर रागिब के हाथ से पिस्तौल गिरा दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मां के लात, जमीन पर गिरना। रात के जंगल में दोनों के साए एक दूसरे को मारते दिखाई दे रहे थे।
अर्जुन ने जोर से रागिब को नीचे दबा दिया और चीख कर बोला, ये तेरा अंत है रागिब, तेरे गुनाह का हिसाब तुझे देना होगा। रागिब ने चीख कर अर्जुन का गला पकड़ लिया, ता मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। जब दोनों एक दूसरे को खत्म करने वाले थे, तभी जंगल के चारों तरफ से पुलिस की टॉर्च लाइट्स और सायरन्स की आवाज गूंज अलिफाटे। पुलिस ने रागिब को घेर लिया। इसके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, रागिब, तुम घेर लिए गए हो, अपने आप को सरेंडर करो। रागिब की आंखों में पागलपन था। इसने नीचे से एक चियारी निकाली और अर्जुन पर वार करना चाहा, लेकिन इसी पिल शगुफ्ता ने अपनी बेटी के लिए डर और गुस्से से ट्रिगर दबा दिया। गोली रागिब के कंधे में लगी और वो चीख कर जमीन पर गिर गया। पुलिस ने फौरन रागिब को पकड़ लिया। इसके राज, इसका नेटवर्क, इसका कन्फेशन सब रिकॉर्ड हो चुका था। शगुफ्ता ने अर्जुन की तरफ देखा। इसका बाजू खून से भरा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शगुफ्ता ने लाबा को गोद में लिया और आंसुओं के साथ कहा, मेरी लाबा, तुझे वापस पाने के लिए मैं दुनिया से लड़ गई। अब तुझे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, शगुफ्ता, आज तुम सिर्फ एक मां नहीं, एक मिसाल बन गई हो। तुमने वो कर दिखाया जो पूरा सिस्टम कभी सोच भी नहीं सकता था। रागिब अस्पताल के बिस्तर पर हाथों में हथकड़ी बंधा पड़ा था। इसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर खान ने अर्जुन और शगुफ्ता को देखा और कहा, तुम दोनों ने जो किया है उसकी मिसाल कम ही मिलती है, लेकिन याद रखो, अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई। कचहर छूटिए में रागिब के पास इतने बड़े वकील होंगे जो एक पल में सब पलट देंगे। हमें सबूत और भी मजबूत करने होंगे। अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर साहिब, हमने इसके हर लफ्ज रिकॉर्ड किए हैं। उसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया है। यही सबूत इसकी सल्तनत को गिराने के लिए काफी है। शगुफ्ता ने आंखें बंद करके दुआ की, अल्लाह, अब तो ही इंसाफ दिखाना। अगली सुबह टीवी चैनल्स और अखबारात पर एक ही खबर छाई हुई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया बेनकाब रिपोर्टर अर्जुन और एक मां ने खोल दिया राज। रिपोर्टर्स शगुफ्ता के घर के बाहर जमा हो गए। कैमरे फ्लैश कर रहे थे। एक एंकर चीख कर बोला, शगुफ्ता जी, आपको कैसा लग रहा है जब अपनी बेटी को इतने बड़े नेटवर्क से बचा लिया? शगुफ्ता आंसुओं के साथ बोली, मैं सिर्फ एक मां हूं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया, लेकिन ये सिर्फ मेरी बेटी की कहानी नहीं, ये हर मां की कहानी है जिनकी गोद से मासूम बच्चे छीने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में शगुफ्ता और अर्जुन हीरो बन गए, लेकिन रागिब के हिमायती भी खामोश नहीं बैठे थे। कुछ न्यूज चैनल्स इसके हक में जाली कहानियां चलाने लगे। अदालत में रागिब को लाया गया। इसने महंगा सूट पहना हुआ था और उसके वकील एक बड़े नाम वाले क्रिमिनल वकील थे। जज के सामने केस शुरू हुआ। रागिब के वकील ने पहले ही दिन अर्जुन की साख पर सवाल उठाए। अर्जुन एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर्स टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। क्या सबूत है कि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग असली बनाई है? शायद ये अलिफाटेड हो। अर्जुन ने सीधा जज की तरफ देखा। मेरी जिंदगी के 15 साल मैंने सहाफत के सच के लिए दिए हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा कलम टूट जाए। ये रिकॉर्डिंग असली है और फॉरेंसिक लैब इस बात को साबित कर चुकी है। अदालत में हल्की सी सरगोशी हुई। जज ने रिकॉर्डिंग सुनवाई। रागिब का इकरार हर लफ्ज अदालत में गूंज रहा था। रागिब चीख कर बोला, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। जज ने शगुफ्ता को गवाह के कटहरे में बुलाया। वकील ने इसे भड़काने की कोशिश की। शगुफ्ता जी, क्या ये सच नहीं कि आपकी अपने शौहर से लड़ाई हुई थी? क्या आपने जाती दुश्मनी के लिए ये सब वाकया बनाया? शगुफ्ता की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इसने मजबूत आवाज में कहा, मेरी दुश्मनी सिर्फ इन लोगों से है जो बचपन बेचते हैं। मैं एक मां हूं, मेरी दुश्मनी नफरत से नहीं, इंसाफ से है। अदालत में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जज भी इसके लफ्जों से हल गया। रात को जब अर्जुन अपने दफ्तर में केस के कागजात देख रहा था, इसके फोन पर एक नामालूम कॉल आए। अर्जुन, तुमने सोचा तुमने मुझे हरा दिया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कल अदालत में ऐसा सबूत आएगा जो तुम्हें खुद मुजरिम बना देगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? लाइन कट गई। अर्जुन का चेहरा संजीदा हो गया।
उसने फौरन शगुफ्ता को कॉल की, हमें संभलना होगा, कोई हमारे खिलाफ झूठी साजिश करने वाला है। अगली सुनवाई के दिन रागिब के वकील ने एक वीडियो पेश की जिसमें अर्जुन और शगुफ्ता किसी माफिया के साथ बात करते दिखाए गए। वकील ने चीख कर कहा, ये देखिए, ये दोनों माफिया के साथ मिलकर अपना ड्रामा रीच रहे थे। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। अदालत में हंगामा मच गया। जज ने अर्जुन से जवाब मांगा। अर्जुन ने पुरसुकून लहजे में कहा, ये वीडियो जाली है, हमारी फॉरेंसिक टीम साबित करेगी। जज ने वीडियो की तस्दीक का हुक्म दिया। केस और ज्यादा गर्म हो गया। मीडिया चैनल्स में अर्जुन और शगुफ्ता के खिलाफ भी मुबाहिसे चलने लगे। इस रात शगुफ्ता अपनी बेटी लाबा के पास बैठी थी। लाबा ने मासूमी से कहा, उम्मी, लोग आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आप तो मुझे बचाने वाली सपर वुमन हो। शगुफ्ता के आंसू टपक गए। उसने लाबा को गिले से लगाया और कहा, बेटा, दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन अल्लाह के सामने सच हमेशा जीतता है। ये लफ्ज शगुफ्ता के लिए नए हौसले की वजह बने। अगली सुनवाई में फॉरेंसिक टीम ने तस्दीक की कि रागिब के वकील की दिखाई गई वीडियो जाली थी। सबूत अर्जुन के हक में आ गया। जज ने गुस्से में रागिब की तरफ देखा, तुमने सिर्फ जुर्म ही नहीं किया, तुमने सिस्टम को गुमराह करने की भी कोशिश की। ये अदालत तुम्हें इंसानियत के खिलाफ गुनाहों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत में तालियां बजने लगी। शगुफ्ता के आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। अर्जुन और शगुफ्ता अदालत से बाहर आए तो मीडिया के कैमरे उनका इंतजार कर रहे थे। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। एक रिपोर्टर चीखा, अर्जुन सर, शगुफ्ता जी अब दोनों के लिए अवाम क्या कहना चाहेगी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं थी, यह हर माँ बाप की लड़ाई थी जो अपने बच्चे के लिए लड़ते हैं। और आज इंसाफ जीत गया। शगुफ्ता ने कहा, मेरी बेटी मेरी गोद में है, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। अदालत के फैसले के बाद शगुफ्ता अपनी बेटी लाबा के साथ घर वापस आई। महल्ले के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हर तरफ से आवाजें आईं, जिंदाबाद शगुफ्ता बाजी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। बच्चियां फूल बरसा रही थीं। शगुफ्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में अभी भी थोड़ी थकन। उसने लाबा को गोद में लिया और कहा, बेटा, अब तुम मेरी गोद में महफूज हो, अब कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। इस रात जब शगुफ्ता किचन में चाय बना रही थी, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने खड़ा था राशिद, इसका शौहर। चेहरा आदास, आंखें लाल, दाढ़ी बिखरी हुई। शगुफ्ता, इसने हल्की सी आवाज में कहा, मैं वापस आ गया हूं। शगुफ्ता का दिल एक पल के लिए रुक गया। इसने गुस्से से कहा, अब आने का क्या मतलब है? जब मैं लड़ाई लड़ रही थी, तुम कहाँ थे? राशिद के आंसू निकल गए। मुझे मुआफ कर दो, मैं कमजोर था, डर गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे एक मौका दो। लाबा ने मासूमी से कहा, उम्मी, ये तो अबू हैं न? शगुफ्ता ने अपनी बेटी को देखा, फिर राशिद को, और चुप हो गए। अगली सुबह अर्जुन शगुफ्ता के घर आया। उसने राशिद को देखा और थोड़ा टेंशन में आ गया। शगुफ्ता, संभल के, राशिद तुम्हें दोबारा धोखा दे सकता है। राशिद गुस्से से बोला, तो मुझे समझते किया हो? मैं अपनी बीवी और बेटी का सबसे बड़ा गुनाहगार हूं और मैं अपने गुनाह का कफारा देने आया हूं। अर्जुन ने गहरी नजर से शगुफ्ता को देखा और कहा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, अभी भी राघव के माफिया के कुछ लोग जिंदा हैं। शायद वो बदला लेना चाहते हों। शहर के एक अंधेरे गोदाम में कुछ आदमी इकट्ठे बैठे थे। एक आदमी ने सिगरेट जलाया और कहा, राघव गया, लेकिन हमारी एम्पायर अभी जिंदा है। शगुफ्ता और अर्जुन ने हमारा नुकसान किया है, अब हमारी बारी है। दूसरा आदमी बोला, कल लाबा स्कूल जाएगी और वहां से लूटकर कभी घर नहीं पहुंचेगी। उनकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। अगले दिन लाबा स्कूल गई। शगुफ्ता इसे गेट तक छोड़ने गई थी। गेट के बाहर एक सफेद वैन खड़ी थी, जिसमें से एक आदमी छपकर लाबा को देख रहा था। जब छठी हुई, लाबा स्कूल से निकल रही थी, तभी वो सफेद वैन इसके पास राकी। दो आदमी गेट के पास खड़े होकर इसे बुलाने लगे, बेटा, तुम्हारी उम्मी ने भेजा है, चलो हमारे साथ। लाबा घबरा गई।
लेकिन उसी वक्त अर्जुन वहां पहुंच गया। इसने इन आदमियों को पकड़ लिया और चीखा, पुलिस! वैन फौरन भाग गई और वो आदमी भी भीड़ में गुम हो गए। अर्जुन ने लाबा को संभाला और कहा, मैंने कहा था ना, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। इस रात शगुफ्ता ने राशिद से पूछा, तुम सच बताओ, क्या तुम्हारा माफिया से कोई रिश्ता था? राशिद की आंखें नीची हो गई। हाँ, शगुफ्ता में पहले उनके लिए काम करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वो बच्चे बेचते हैं। जब सच पता चला, मैं टूट गया, इसीलिए घर छोड़ दिया। मुझे डर था कि वो तुम्हें और लाबा को नुकसान पहुंचाएंगे। शगुफ्ता का दिल फिर से टूटा। तो तुमने हमें अकेला छोड़ दिया और मैं अकेली लड़ती रही। राशिद रो पड़ा, मुझे मुआफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, अपनी जान दे दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अगली रात जब राशिद बाजार से सामान लेकर लौट रहा था, 3 आदमियों ने इस पर हमला कर दिया, इसको जख्मी कर दिया और एक चिट्ठी इसके हाथ में डाल दी, ये सिर्फ वार्निंग है, अगली दफा तुम्हारी बेटी हमारे पास होगी। राशिद खून में भीग गया लेकिन चिट्ठी को संभाल कर घर लाया। शगुफ्ता ने चिट्ठी पढ़ी और कांप गई। इसने अर्जुन और राशिद को देखा और कहा, नहीं, अब और डर कर जीना मुमकिन नहीं, हम खुद उन तक जाएंगे। अब वक्त है उनके एम्पायर को जड़ से मिटाने का। अर्जुन ने सर हिलाया, तुम सही कह रही हो, ये अब सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये एक जंग है। राशिद ने खून से भीगी आंखों के साथ कहा, मैं तुम दोनों के साथ हूं। शगुफ्ता, अर्जुन और राशिद ने पुलिस की मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने सीधा जवाब दिया, हमारे पास सबूत नहीं है, अगर हम बगैर वारंट के गए तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अर्जुन ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, सबूत? इनके जुर्म इतने बड़े हैं और अब सबूत मांग रहे हो? ठीक है, हम खुद सबूत लाएंगे। शगुफ्ता ने शिद्दत से कहा, मैं अपनी बेटी और उन बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, ये लड़ाई अब मेरा ईमान बन चुकी है। रात को शगुफ्ता ने लाबा को गोद में लिया, आंखें भर आईं। बेटा, कल तुम्हारी उम्मी एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है, दुआ करना, मैं जीत कर लूटूं। लाबा ने मासूमी से कहा, उम्मी, मैं दुआ करती हूं अल्लाह आपको ताकत दे, मैं आपका इंतजार करूंगी। राशिद चुपचाप देखता रहा। इसने शगुफ्ता के हाथ पकड़े, मैं तुम्हारी सारी गलतियां मानता हूं, लेकिन इस आखिरी लड़ाई में मैं तुम्हारा साथी हूं। अगली रात तीनों लोग एक पुराने गोदाम तक पहुंचे जहां माफिया का बेस था। अंधेरा, खून की बाव और दूर से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने फिसल कर कहा, यही जगह है, इन्होंने बच्चों का जहन्नम बना रखा है। राशिद का चेहरा सफेद पड़ गया, यही वही लोग हैं जिनके लिए मैं कभी काम करता था। शगुफ्ता की रूह कांप गई, लेकिन इसने अपने आंसू पोंछे और कहा, चलो, आज हमारे लिए डरना हराम है। अर्जुन ने आंदन कैमरा चलाया, राशिद ने अंदर जाने का रास्ता दिखाया। जब वो लोग गोदाम के एक कोने में घुसे तो सामने आया एक बड़ा आयरन केज जिसमें 15-20 बच्चे बंद थे। इनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। एक बच्चा चीखा, दीदी, हमें बचा लो। शगुफ्ता के आंसू बह गए। उसने कैमरा उठाकर कहा, यह है उनके जुर्म का असली चेहरा, अब दुनिया देखेगी उनका सच। और तभी एक आदमी ने उन्हें देख लिया। अलार्म बज गया। गोदाम में 20-25 गुंडे आ गए। माफिया का नया बास, कबीर, सामने आया। अर्जुन, सोचा था हमसे टकराओगे और जीत जाओगे, तुम सब यहां से लाश बनकर जाओगे। अर्जुन ने शगुफ्ता और राशिद के सामने खड़ा होकर कहा, तुम्हारे दिन गिन लिए गए हैं। कबीर, फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां हुआ को चीर रही थी। अर्जुन अपनी ट्रेनिंग के दम पर 2 गुंडे गिराता गया। राशिद ने भी एक राड उठाकर 2 आदमियों को बेहोश कर दिया। शगुफ्ता ने अपनी बेटी की तस्वीर जेब से निकाली और चीखी, ये लड़ाई मेरी बेटी के लिए है। इसने एक गुंडे का पिस्तौल छीनकर इसे नीचे गिरा दिया। फायरिंग के बीच एक गुंडे ने छपकर लाबा को गोदाम के अंदर खींच लिया, जो उनके साथ आई थी छपकर। अम्मी, लाबा की चीख गूंज गई। शगुफ्ता का दिल थर थर्रा गया। इसने गोली की बारिश के बावजूद लाबा की तरफ दौड़ लगाए। कबीर ने हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारी लड़ाई खत्म, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। शगुफ्ता ने जान की बाजी लगा दी। इसने एक गुंडे को धक्का देकर लाबा को अपनी गोद में ले लिया।
गोली इसके कंधे को छूकर गुजरी, खून बहने लगा, लेकिन इसने बेटी को छोड़ा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम लाबा को छू भी नहीं सकते। अर्जुन ने इस मौके पर कबीर को पकड़ लिया और उसका कैमरा सामने करके बोला, ये है तुम्हारे एम्पायर का इख्तिताम। अब सबूत भी है और तुम भी हमारे काबू में। तभी पुलिस की गाड़ियां गोदाम के बाहर आ गई। अर्जुन ने पहले से सिग्नल भेजा था। पुलिस ने अंदर घुसकर माफिया के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। कबीर को हथकड़ी लगी। एसपी ने कहा, शगुफ्ता बाजी, अपने जो सबूत दिए हैं उनकी वजह से ये पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। आज अपने सिर्फ अपनी बेटी नहीं, हजारों बच्चों को इंसाफ दिला दिया। ऑपरेशन के बाद राशिद खून में भीग गया था। उसने शगुफ्ता का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं शायद ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैं खुश हूं कि आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे साथ था। शगुफ्ता के आंसू राख नहीं रहे थे। नहीं राशिद, तुम्हारी सजा तुमने खुद अपनी जान देकर दी। तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। राशिद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और उसकी सांस थम गई। कुछ महीने बाद शगुफ्ता एक एनजीओ चलाने लगी जहां वो ट्रैफिकिंग से बच्चों की परवरिश करती थी। अर्जुन अक्सर आकर उनका साथ देता। लाबा इसके पास भागकर आई और कहा, उम्मी देखो, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। शगुफ्ता ने बेटी को गले लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, राशिद देख लो, तुम्हारी बेटी एक दिन पूरी दुनिया को फख्र महसूस कराएगी। इस पूरी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच और हिम्मत के सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। शगुफ्ता जैसी आम औरत जो सिर्फ एक माँ थी, उसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाया और जुल्म और बर्बरियत के इस अंधे निजाम को ललकारा जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगियां बेच दी जाती थी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अर्जुन की साबित कदमी और सच्चाई पर डट जाने का जज्बा ये याद दिलाता है कि सहाफत सच की राह कभी आसान नहीं होती, मगर जो शख्स डट जाए इसके कदमों के नीचे बातिल एक दिन जरूर रौंद दिया जाता है। राशिद की वापसी और अपनी आखिरी सांसों तक तौबा और कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि गलती करने के बाद भी इंसान बदल सकता है और अपने किए का कफ़ारा अदा कर सकता है। आखिरकार ये कहानी ये पैगाम देती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, मगर जब ईमान, माँ की ममता और सच्चाई एक साथ खड़े हों तो इंसाफ की रोशनी हर अंधेरे को शिकस्त दे देती है।